व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। हज़रात, शदीद गमज़दा हूँ, दिल खून के आंसू रोता है। कल फिर हमारे भाई, हमारे बेटे कोयटा के अंदर ऐसे लोगों के हाथों हलाक हो गए, शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी शहादत अल्लाह कबूल करे उनकी शहादत। लेकिन इसके अंदर असल मसले का हल हमने कभी तलाश करने की कोशिश की ही नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं, कोई भी मुसलमान जब कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, शहीद किया जाता है, उसका दुख हर मुसलमान को महसूस करना चाहिए। और एक बात बड़ी धड़ल्ले से की जाती है, हमने उनके रास्ते बंद करे जो हमारे रास्ते में खड़े। मकसूद मुंतहा क्या है? वो कहते हैं कि इंडियन हमारे मामला के अंदर मुदाखलत करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। हमने उनका जवाब दे दिया है। कहां दिया है? पहले ये बताओ तुम, पाकिस्तान की फौज किस लिए है? ये जनरल अरबों डॉलर अपने पास जमा कर रखते हैं, ये किस लिए है? इनकी मकसद क्या है? अगर तुम हमारी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते और तुम सियासत में भरपूर किरदार अदा करने के लिए अपने आप को तैयार पाते हो, बताओ हम किसकी गर्दन पकड़े? लोगों को कत्ल करने के लिए तुम्हारी असल में तुम्हारा असला क्या था? इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होता। 78 साल हो गए कश्मीर तुम्हारी शारक है, वो शारक तुम्हारी कब्जे के अंदर है किसी के। वो सुबह शाम उनको भी कत्ल बाजार गर्म किए हुए हैं, लेकिन तुम पता ही किन मसले में पड़े हो। पाकिस्तान का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे ऊपर जाता है, लेकिन तुमसे काम क्या लेना है कि तुमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान की तकमील के लिए कश्मीर को आजाद कराना है, वो नहीं होता। और उसके बरक्स आप देख लो, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी आवाम के खिलाफ तुमने महाज खोल रखा है हर जगह पर। याद रखो, इख्तिलाफ किसी से होना कोई बुरी बात नहीं है। इस मामले के सियासी इख्तिलाफ है आपका, लेकिन हर इख्तिलाफ का हल मौजूद है। डायलॉग करो, बातचीत करो, हर मुद्दे का हम हल तलाश करो, मुमकिन तलाश करना। लेकिन तो बात करने को तैयार नहीं, तुम्हारे नजदीक तो अदरासा तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है, जिसको जाओ तुम चढ़ दो, उसको कत्ल करो। कल जो लोग मरे हैं परसों, उनको मारने के ऊपर किसका एतमार? बस इंडिया ने किया सारा ये। भाई इंडिया के साथ कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा जाके, मैं तनख्वाहें लेता हूं, मेरी पास सलाह है। तुम लड़ोगे, तुमने लिया पैसा, तुम मुराद लेते हो, तुमने अपने आप को अरबों तुमने हासिल किए में, तुम्हारी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हर काम करेंगे, तुम्हारे जख्मियों को उठाएंगे, तुम्हारे सब जितनी मुसीबत है वो करेंगे, तुम्हें पानी पिलाएंगे, महाज के अंदर तुम्हारे साथ साथ हम खड़े होंगे, पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। लेकिन लड़ोगे तो तुम ना, लड़ेंगे तो हम नहीं ना, हमारे पास बंदूक तो नहीं है। ये काम जो तुमने गलत किया, सिद्धा तुमने रखी, आम लोगों को तुमने खुद पीछे खड़े रहे, उनको असला दे के तुमने कहा जाओ तुम लड़ो लोगों के साथ, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, लोगों को असला दे के तुम लड़ाते रहे, खुद तुम पीछे बैठे रहे। नतीजा क्या हुआ? जब तुमने उनके रास्ते बंद कर दिए, उनकी आदतें बनी हुई थी पैसा लेने की, अय्याशियां करने की, वो रास्ते बंद हो गए। अब वो दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जितने लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, यहूदियों से काम लेते, वो हिंदुओं से काम लेते। TTP आज बनाई दुनिया पैसा, ये सुनने नहीं आ रहा है कि ये जो लोग शहीद हुए हैं वहां पे बलोचिस्तान के अंदर, इसके पीछे TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। माजरत के साथ सवाल करना चाहता हूं, अपने आप को समझाना चाहता हूं, ये TTP कहां से आई है? ये किसने बनाई है? इसको किसने ट्रेनिंग दी है? किसने असला दिया है? और इनको कौन प्रोजेक्ट कौन करता रहा है? उनको कौन मसला दे के आगे लड़ता है? भाइयों, ना मैं देता हूं, ना तुम देते रहे, ना कोई देता है, ये तुम ही देते रहे उसको सब काम। तुमने इनको आगे बढ़ाया ताकि वो तुम्हारे से काम ये करें। कश्मीर में भी ऐसी मामला हुआ, खुद नहीं लड़े तुम, लोगों को मसला दे दे, जाओ तुम लड़ो, लड़ते रहे, बोलो अपने मुताबिक लड़ते रहे। तुम लड़ाते जरूर रहे, पीछे तुम्हारा हाथ जरूर रहा, लेकिन खास बाजार में तुम खुद आके नहीं लड़े इस मामले के अंदर। आज देख लो पाकिस्तान के अंदर हाल क्या है। पाकिस्तान का हर जगह पे शोरश है, हर जगह पे मुसीबत है, हर जगह परेशानी है। पठान सारे गद्दार हो गए, एक पठान भी मुखलिस नहीं है तुम्हारे नजदीक। सिंध के अंदर जितने लोग थे MQM वाले सारे गद्दार हैं, पंजाब के जनूबी पंजाब के लोग सब गद्दार हैं, कश्मीरी भी बेचारी तुम्हारी शारक थी वो भी गद्दार हो गए। तो कौन रह गया पाकिस्तान के अंदर? जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया था वो काम तुमने छोड़ दिया। हम दोबारा कहते हैं कि तुम टीवी बैठ के भाषण तो बड़े लोगों को देते हो, ये कर दो, वो कर दो, खुद तुम्हारा हाल क्या है कि जिस जगह कोई फितना उठता है तो अपने आप को आगे करते हो, बंदूक निकाल के खड़े हो जाते हो तुम। भाई बंदूक से काम नहीं चलता। हम दोबारा आपसे भी दस्त बदस्ता इल्तिमास करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो लोग ऐसे हैं जिसको अपोजिशन आप समझ लो, फजलुर रहमान साहब हैं
या जमात इस्लामी के जो अमीर हैं इनको, इन दोनों को मुकर्रर कर दो, हर मामले के लिए डायलॉग कर दो, अल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल कर देगा। तुम बंदूक के जोर के ऊपर किसी कौम को फतह कभी नहीं कर सकते। हाँ, अपनी कौम के अंदर मुनाफरत जरूर पैदा कर दोगे, नफरतें जरूर पैदा कर सकोगे तुम, लेकिन इससे हल कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान का दुश्मनी से पहले कर चुके लोग, वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश के रूप में बन गए। वो पाकिस्तान में कहते हैं क़यामत तक रहेगा, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। वो पाकिस्तान तो है ही नहीं दुनिया में, जो 77 में बना था वो पाकिस्तान तो खत्म कर दिया तुमने। किसने किया? मैंने किया। किसी तुम्हारे सियासी लोग, तुम अपने लोग, तुमने खत्म किया मामला। उस रास्ते को तुमने फिर भी अकल नहीं आई, दोबारा तुम उस रास्ते पे चल पड़े, लोगों को नफरतें फैला रहे हो। उसकी वजह से दुनिया के अंदर मुनाफरत होती है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती होती है कि ये कैसे लोग हैं ये दुनिया के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर 4 ताइफे, बहुत बड़े अजीम ताइफे हैं, उनका तबादला लगा जी। एक हमारी जुडिशरी है, दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जुडिशरी, किस लिहाज से? माली लिहाज से। हमेशा मुझे फिर बात आती है, कल जुल्म भी तुमने कहा जी गैस बंद हो गई, गैस बंद हो गई। जुल्म का निजाम देखिए आप, जिस जगह से गैस निकलती है, चाहे वो बुल्चिस्तान हो, चाहे वो सरहद हो, KPK हो, वहां के लोग गैस को भी तरसते हैं, बस गैस नहीं होती है, वो बाकी सब दुनिया याशी करे। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सेटल एरिया के अंदर जब गैस हमेशा होती है, गैस बन जाती है, उसका बिल कितना आता है? मामूली से खर्च के ऊपर 2-3 हज़ार रुपए का बिल आ जाता है। लेकिन इस गैस के डायरे को चलाने वाला बंदा जो उसका GM कहलाता है, उसकी तनख्वाह को क्या सोच सकते हैं कितनी होगी? कितनी होगी? आपको क्या ख्याल है? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 68 लाख रुपए तनख्वाह वो महीने की लेता है। ये जो है ना, ये सूर्यास नादन वाला जो चीफ है, 68 लाख रुपए, 58-68 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेता है। काम क्या करता है वो? और ये तमाम चीजें बंदर बांट ये लोग खुद ही करते हैं। और बताइए, एक ये लोग डेमोक्रेसी बड़ी तगड़ी है, MNAs MPs बहुत ज्यादा तगड़े हैं, जुडिशरी बहुत तगड़ी है, हमारे अदारे के लोग बहुत तगड़े हैं। बाकी मैं और आप बेचारे, हम तो धक्के खाने के लिए पैदा किए हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हमारी मोहब्बतें कम यकीनन है, हम पाकिस्तान को अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन सहूलतें हमारे लिए हराम है, वो हमें कोई नहीं देगा। भाइयों, ये बातें हम इसलिए कहते हैं, बातें तल्ख हैं, लेकिन इसके अंदर सच्चाई है। कोई भी बात नहीं सच्ची है। तुम्हारे निकली बंदूक से निकली हुई गोली किसी मुसलमान का सीना जब छलनी करती है, सोचो क़यामत तक तुम अल्लाह क्या जवाब दोगे? क्या जुर्म है उनका? जो बंदा गलत भी करता है तो पहला विधायक में बिठाओ, बात करो उनके साथ। और बात भी वो कौन करे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो मारूफ मानो में पॉलिटिकल सिस्टम हमारा है, पार्लियामेंट आपकी मौजूद है, बेशक वो 2 नंबर पार्लियामेंट है, हम फिर भी मान लेते। उनको बिठाओ, मामला सामने रखो, जो वो फैसला करें उसके ऊपर अमल पैरा हो जाओ। लेकिन सब काम तुमने उनको पीछे कर दिया, वो तुम्हारे बेचारे गुलाम बने हुए, जैसा ऑर्डर करोगे वो सब करेंगे। आज तो फायजीसा का बयान पढ़े, आप मुझे बड़ी हैरत हुई, वो शर्म भी आई कि ये लोग आपको खोल भी देते हैं। कहते हैं भाई मैंने जितने फैसले किए, मेरे अपने फैसला तो एक भी नहीं था, मुझे तो वहां से डिक्टेशन आ गई, यूं काम करो, करना है करो, नहीं तो तुम तैयार हो भुगतने के लिए। बीवी बच्चे उठा लिए जाएंगे, तुम्हारे घर के अंदर रेड लगा दी जाएगी, तुम्हारे घर के अंदर धमाके करने का सामान रख दिया जाएगा, फिर तुम लड़ते रहना करते हो। ये मामला है हमारा। ये काम कब तक चलेगा? इस मामले से हम कब तक पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हम जलील होते रहेंगे और कुर्बानी देते रहेंगे। कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानी के बकरे हम हैं, अयाशी करने के लिए वो लोग बहुत मौजूद हैं। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आज तुम्हारा दुश्मन तुम पे हंसता है कि शारक के मानने वालों, तुम्हारी शारक 78 साल से कैद है, युद्ध ये तो आजाद थे, वो 78 साल से मुशक्कत झेल रहे हैं। तुम्हारी शारक को आजाद करने की तुम्हारे पास ना कुव्वत है ना ताकत है, तो अपनी ऐशियों में लगे हुए हो। हजरात, ये बातें हम दर्द से कहते हैं। हम पाकिस्तान के एक एक फर्द से, जो भी किसी कौम के दायरे के अंदर है, हमें मोहब्बत है, हमारे अपने बच्चे उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन क्या करें? हम किसको जवाब दें, किसकी गर्दन पकड़ें? जो लोग मरते हैं, बात सोचो, जिन लोगों को कत्ल कर दिया गया, वो उसके माँ बाप किसके पास जाएंगे? कश्मीर के अंदर आपने 20 लोगों को कत्ल कर दिया, छलनी कर दिया, जुर्म क्या है? अपने हकूक मांगते हैं, वो तुमसे नहीं मांगते, अपनी हुकूमत से मांगते। लेकिन तुम्हारे सामने बात करने के लिए वो चीज नहीं है, गोली मार दो, जो बात करेगा गोली मार देंगे। और बड़ा कहा जाता है कि जो बात करेगा हम उसकी नस्लें उसकी याद रखेंगी। क्या नस्लें याद रखेंगी? तुम क्या कर लोगे? जैसे तुम्हारे पास ये हमें मार सकते हो, हमारी सीने पे गोली मार दोगे, हम इसके लिए कबूल करने को तैयार है। इंशाअल्लाह शहादत का जज्बा अल्लाह में देगा, जज्बा वो भी देगा, लेकिन अपने आप को बचाओ। ये पाकिस्तान है तो तुम्हारी अयाशियां हैं, ये पाकिस्तान है तो जजीरे तुम खरीदते हो, ये पाकिस्तान है तो तुम्हारी बड़ी बड़ी जायदादें पाकिस्तान से बाहर बनी हुई हैं, यहां का माल लूट के तुम ले जाते हो, कोई पूछने वाला नहीं। आखिरी बात, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही रिटायर्ड होते हैं तमाम यहाँ से उड़न से, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई बर्तानिया गया, कोई बेल्जियम चला गया, यहाँ कौन नहीं रहता। यहाँ पे रहने के लिए मैं और आप जो हैं बहुत हैं,
हम जलील होते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अपने आप को जिल्लत रसवाई का निशान बनाते रहेंगे। इनके पास माल भी है, दौलत भी है, सरवत भी है, ये जाएंगे जात भाग के याशियां करेंगे। ये शादियां कब तक होंगी? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए, लेकिन लगता है कि तुम पाकिस्तान को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश किए हुए हो। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल। हमें मालूम है ये काम आसान नहीं है, ये बात करना आसान नहीं है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। जिंदगी हमारी गुजर चुकी, कितने साल और मैं जीऊंगा, कितना साल, 69 साल का हो गया, कितना जीऊंगा। लेकिन यह है कि हक बात तो कहने से लाजिम है, हक बात कहीं से हमारी गर्दन उतार दो। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमा। दुनिया के अंदर जितने लोग मकरूर मजबूर हैं, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमा। जितने लोग शहीद हो रहे हैं बिना वजह के लिए, बगैर उनको कोई जुर्म नहीं है, वो शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल फरमा। इसके साथ साथ जो लोग इदारों के लोग, सिपाही है, पुलिस है, इस मामले के अंदर मारे जाते हैं, वो भी बेचारे हमारे भाई, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी शहादत कबूल फरमाए। लेकिन हकीकत ये है भाइयों, मुसलमान की गोली, मुसलमान का हाथ, मुसलमान का सीना, समझ नहीं आते किसको क्या करें, किसके लिए दुआ करें, किसके लिए बददुआ करें। अल्लाह ताला कोई जानने वाला है, अल्लाह ताला कोई रहम करने वाला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़ीमिस सलात।